ओके, तो आज हम लोग जो पहले पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई भी अगर रिवर है या तुम्हारा वाटर बॉडी है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो दो कलर का लाइन हम लोग यूज करेंगे। एक यूज करेंगे तुम्हारा क्या, ब्लू कलर का लाइन, और एक क्या करेंगे हम लोग, ब्लैक कलर का लाइन यूज करेंगे। तो ब्लू कलर और ब्लैक कलर में क्या डिफरेंस है भैया? ब्लैक कलर इज फॉर ड्राई ड्रेनेज या सीजनल रिवर, ठीक है, ड्राई या इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं, सीजनल। और ब्लू कलर का लाइन इज फॉर पेरिनियल पेरिनियल, ठीक है भैया, जिसका पानी साल भर क्या होता है, बहता है, जैसे अपना गंगा जी है, वहां पे कभी सूखता नहीं है, तो वो हो गया पेरिनियल। अब भैया जैसे हम लोग पढ़े हुए ये चीज, अगर ऐसे नदी है और ऐसे करके ट्राइंगल में टूट जाता है तो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? जैसे सुंदरबंस में इसको क्या बुलाते हैं? डेल्टा, ठीक है। इसी तरह नदी बहते बहते उसका बहुत सारा क्या होता है, अगल बगल से नदी निकल जाता है, इसको क्या बुलाते हैं? ट्रिब्यूटरीज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ट्रिब्यूटरीज बुलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारा रहेगा भैया, नदी जो है कहीं से भी क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे वो मैनमेड भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। जैसे कोसी रिवर अभी तुम लोग देख रहे हैं कि कितना कोर्स चेंज करता है, हर बार वो कोर्स चेंज करता है, जिसके कारण से इंडिया बिहार में क्या हो जाता है, हमेशा बाढ़ के कारण काफी नुकसान हो जाता है। ठीक है भैया, आपका बात समझ गए। अब हमको जो यहाँ पे नदी जो फ्लो करता है, जैसे मान ले गंगा जी का ही बात करते हैं, तो उसका कोर्स रहता है अपर, मिडिल और लोअर कोर्स, ये पढ़ोगे तुम लोग ज्योग्राफी में। हम लोग को इसमें यहाँ का क्या काम है वो चलो। ड्रेनेज पैटर्न एक्चुअली में 5 होगा, ठीक है। तुम लोग कितना ड्रेनेज पैटर्न पढ़ोगे? 5। सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न जो है वो उसका नाम है डेंड्रिएटिक पैटर्न। क्या नाम बताए? डेंड्रिएटिक। तुम लोग याद होगा, तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ा है नर्व। नर्व में ऐसे करके ये वाला जो होता है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? डेंड्रॉन्स। वर्ड डेंड्रेटिक ध्यान रखना है। ये ऐसे करके क्या होता है भैया, अनब्रांच्ड हो जाता है, ऐसे करके क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो कहीं भी नदी निकल रहा है, ट्रिब्यूटरीज निकल रहा है, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बुलाएंगे? डेंड्रियाटिक। फिर आता है ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है, ट्रेलाइज जो बुलाना तेरे को बुला। ये एक मेन नदी होता है, इसमें लगेगा कि नदी लोग जो है वो कितने डिग्री पे मीट कर रहा है, 90 डिग्री पे। एकदम ये बैठ के प्रोटेक्टर लेके मत बैठ जाना कि हाँ बनाएंगे 90 डिग्री यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग लगता है कि 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं, जल्दी बता? ट्रेलाइज बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? ट्रेलाइज। फिर देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो तुमको कैसा पैटर्न दिखेगा भैया? यहाँ पे देखिए, एक ऐसे वाटर बॉडी है, हो सकता है यहाँ से ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है, इसमें हम एरो ऐसे करके दिखा दिए, या हो सकता है अंदर की तरफ जा रहा है, या हो सकता है ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो हम तुमको बताते यहाँ पे किस कलर का लाइन होगा, ऐसे करके ब्राउन कलर का। अब बताओ ब्राउन कलर का लाइन क्या दिखाए थे तुम लोग को? कॉन्टोर कॉन्टोर। इसका मतलब ये एक हाईलैंड एरिया जिससे पानी निकल रहा है, ठीक है, और ये एक कोई पॉन्ड हो सकता है जिसमें पानी जा रहा है, ठीक है, पानी। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं बताओ, जहां पे चारों तरफ से या दो तीनों तरफ से पानी अंदर या बाहर जा रहा है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं? रेडियल। रेडियल रेडियल पैटर्न बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रेडियल। तो ये चीज देख, हम जो हाईलैंड वाला बात बताई, ये आएगा कहीं ना कहीं टोपो में, तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। फिर आ जाओ, तुम्हारा एक और पैटर्न होता है, ठीक है, वो चौथा पैटर्न का नाम क्या है? वो है तुम्हारा डिसअपियरिंग पैटर्न। भैया डिसअपियरिंग पैटर्न में क्या होता है, नदी जाते जाते ऐसे ऐसे डॉट डॉट होके गायब हो जाता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है भैया? स्वैम्पी एरिया हो सकता है, या वहां पे पोरस सॉइल हो सकता है, जिसके कारण मिट्टी जो है पानी के अंदर, पानी जो है मिट्टी के अंदर परकोलेट कर गया, वो मिट्टी सोख लिया पानी को, जिसके कारण से वो डिसअपियर कर गया। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं बताओ? डिसअपियरिंग पैटर्न डिसअपियरिंग पैटर्न। ये सब नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है, जहां भी नोट्स बना रहा है। और पांचवा पैटर्न जो होता है वो कौन सा पैटर्न होता है? इनलैंड ड्रेनेज। ये क्या होता है भैया? ये एक मेन रिवर है, जाके पॉन्ड या तुम्हारा लेक में क्या होता है, मिल जाता है। तो ऐसे नदी को या टैंक में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं, जल्दी बता? इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज टोटल तुम्हारा 5 पैटर्न होता है जो हम तुमको बता दिए।
अब ये वाले से भैया कितना क्वेश्चन आएगा, इससे तुम्हारा 2 मार्क्स का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम तो आ ही सकता है, लेकिन 1 मार्क्स का तो आना ही आना है, और वो 2 मार्क्स का। पूरे सीट का ड्रेनेज पैटर्न पूछ सकता है, या तुमको कोई ग्रिड मार्क कर देगा और तुमसे पूछेगा बताओ इसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, जैसे अभी हम तुम लोग से पूछने जा रहे हैं। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और लिख रहा है तो लिख भी सकता है। अब हम जो तुमको बता रहे हैं ध्यान से देखो और सुनो। व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, और ग्रिड स्क्वायर तुमको ऐसे करके क्वेश्चन देंगे। ग्रिड स्क्वायर 9577, देख के बता क्या है। डिसअपियरिंग डिसअपियरिंग पैटर्न है, वेरी गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस सीट का पूरा पूछते हैं। इस सीट में अगर तुम देखोगे तो तुमको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ये टोपो का जो कलर है ना, टोपो का जो कलर है वो भी बहुत कुछ बताता है, जैसे येलो, व्हाइट, ब्राउन, ये सब कलर, ग्रीन, ये सब क्या बताता है। येलो इज फॉर एग्रीकल्चर, व्हाइट इज फॉर तुम्हारा बैरन लैंड। और यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर अच्छे से देखेगा तो तुमको ये ब्राउन कलर का ऐसे ऐसे क्या लग रहा है, धब्बा नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो बीच में ब्राउन कलर का धब्बा है, दीज आर सैंड ड्यून्स, जिसके कारण से यहाँ पे तुमको देखो, सैंड में तुम लोग भी जानता है, सैंड ज्यादातर पानी को परकोलेट कर लेता है, अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी कारण से यहाँ का ज्यादातर जो तुमको दिख रहा है पैटर्न, वो कैसा है, डिसअपियरिंग। तुमको बहुत बार ऐसा, हाँ, डिसअपियरिंग, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ उसका रीजन क्या है। तो तुम लोग देख सकता है ये जो एरिया है ना, उसमें कम पानी करता है क्योंकि ये सैंडी एरिया है। यहाँ का, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो ब्राउन कलर का तुमको पूरा सीट में दिख रहा है, दिस इज स्वैम्पी, तुम्हारा कैसा एरिया है, सैंडी एरिया है। तो वही चीज तुमको बता रहे। इस कारण से यहाँ का ज्यादातर जो तुमको रिवर ड्रेनेज पैटर्न दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारा इनलैंड ड्रेन, ये डिसअपियरिंग है। ये क्या है तुम्हारा, डिसअपियरिंग। क्यों, क्योंकि भैया बालू जो होता है वो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो यहाँ पे वही चीज हो गया। और दूसरा सीट पे ले चलते हैं, बता तुम लोग। अगर हम इसी का पूछ लेते हैं तुम लोग से, ठीक है, कि बताओ इसका कैसा ड्रेनेज पैटर्न है, तो क्या लिखोगे। वेरी गुड, डेंड्रिएटिक हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन सब रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे डेंड्रेटिक हो सकता है, कहीं पे ट्रेलाइज हो सकता है। अभी तुम्हें पास सीट यही है तो इसमें यही दिखा पा रहे हैं हम तुमको, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको यहाँ पे यही चीज देखें, ठीक है। ये जो तुमको 2 पैटर्न दिखाया है डेंड्रेटिक है, बहुत सारे सीट्स आएंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब क्योंकि हम लोग इसमें ये चीज डिस्कस करें तो एक और बात तुमको बता ही देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना और सुनना। हम यहाँ पे तुमको एक और चीज है, क्योंकि हम लोग ड्रेनेज पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर नदी के बगल में तुम अगर देखोगे तो ऐसे करके पाया जाएगा। पता है ये क्या दिखाता है, सेटलमेंट। ये है ब्रोकन ग्राउंड। ये क्या है तुम्हारा, ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुना। 2 कारण से ब्रोकन ग्राउंड होता है। एक तो इरोजन के कारण से होता है, सब जानता है भैया, मिट्टी, पानी जब बहता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है, जिसके कारण से वहां का जमीन क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है। तो वैसे जमीन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्रोकन ग्राउंड। जनरली ये तुम देखोगे तो कहाँ पाया जाएगा, जहां पे बारिश पानी ज्यादा होता है पे पाया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन, ठीक है। तुम लोग पढ़ा है ये डिग्रेडेशन, ठीक है। वहां पे वेदरिंग पढ़ा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। भैया अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होने के कारण से क्या होता है, पत्थर भी टूट जाता है। यहाँ तो जमीन का बात कर रहे, जमीन भी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो जिसके कारण से नदी के बगल में तुमको कटा हुआ जमीन पाया जाता है, और वही हम लोग ब्रोकन ग्राउंड बुलाते हैं, जो कि तुमको दिखा दिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी नदी के अगल बगल में ये चीज देखोगे तो इसका क्या मतलब है, जल्दी बताओ। ब्रोकन ग्राउंड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्रोकन ग्राउंड। तो ब्रोकन ग्राउंड का रीजन यही पर लिखोगे, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, नहीं भैया। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है,
बाद में जब एक एक करके सब सिंबल्स का मतलब बताने लगेंगे तब आएगा, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न में सबसे ज्यादा ये रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमको दिखा तो हम तुमको बता दिए। अब हम तो चलते हैं तुम्हारा कौन सा पैटर्न में, सेटलमेंट पैटर्न में चलते हैं। तो सेटलमेंट पैटर्न अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग देखो कलर भी हम साथ साथ तुमको बता रहे हैं, ठीक है, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट पैटर्न में हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो रेड बॉक्सेस का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बताओ? ठीक है, रेड बॉक्स रहता है यहाँ पे, ये तुमको क्या दिखाता है, घर बताता है। तो भैया इसमें कितना पैटर्न होता है? तो पहला पैटर्न जो है वो हम बता रहे हैं न्यूक्लिएटेड पैटर्न। कौन सा पैटर्न बता रहे हैं? न्यूक्लिएटेड पैटर्न। एक जगह पे क्या होता है भैया, बहुत सारा घर जो है ऐसे करके बना हुआ रहता है, कंडेंस रहता है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड बुला लो या इसको, इसका एक और नाम है, कौन सा पैटर्न बताओ? कंडेंस, ठीक है, क्लस्टर्ड भी बुला सकता है। तो ये तुम्हारा नाम है न्यूक्लिएटेड क्लस्टर्ड कंडेंस, जो बुलाना है तुम बुला सकते हो। एक ही जगह पे भैया यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा चीज पाया जाता हो। अब यहाँ पे तुमको पूछेगा ये कैसा टाउन है, मॉडर्न है या क्या है, तो इसमें तुमको आएगा पीओ लिखा हुआ, डीबी लिखा, डार्क बंगलो, ठीक है, तो ऐसे करेगा। कहीं कहीं टेलीग्राम का लाइन रहेगा, तो ये सब चीज रहेगा, कहीं पे रेलवे लाइन रहेगा, कहीं पे गॉज रहेगा, तो वो हम तुमको बताएंगे। पूछ सकता है कि क्या ये एडवांस फैसिलिटी है यहाँ पे, कहीं कहीं पे फेरी लिखा रहेगा, तो सबका क्या मतलब है हम सब बताएंगे तुमको। अभी पहले तो बस ये चीज देखो कि यहाँ का जो सेटलमेंट है, एक जगह पे बहुत सारा लाल बॉक्सेस अगर पाया जा रहा है, उसको हम लोग कौन सा पैटर्न बुलाते हैं बताओ चलो? न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड पैटर्न। पैटर्न। न्यूक्लिएटेड पैटर्न बुलाते हैं, या क्लस्टर, तेरे को जो अच्छा लगे तुम बुला। फिर भैया क्या होता है, ये है डिस्पर्स्ड होता है, एक क्या हो जाता है तुम्हारा डिस्पर्स्ड। ये जो है दूर दूर भैया घर है, ठीक है, ये जो घर है वो क्या है तुम्हारा, दूर दूर घर है, ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड पैटर्न हो गया। तीसरा जो पैटर्न होता है, ये क्या हो सकता है, एक लाल कलर के लाइन के अगल बगल में हो सकता है, या ब्लैक या ब्लू कलर के लाइन के बगल में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बुलाते हैं? लीनियर पैटर्न। तुम लोग जानते हो पहले हम लोग जो थे नोमैड्स की तरह यहाँ पे रहते थे, ठीक है, फिर हम लोग जैसे सिविलाइज हुए तो वही हम लोग घर बसाने लगे। पानी के घर बगल में बसाने से क्या फायदा हुआ? पानी के जैसे अभी अगर हम पूछे, इंडो गंगेटिक प्लेन्स वाला जो रीजन है इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड रीजन है, क्योंकि भैया इंडस्ट्री हो या खेती हो वहां से पानी सींच के हम लोग फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी बना सकते हैं, तो इसीलिए नदी या रास्ता के बगल में घर बनाया। तो ऐसा पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बुलाते हैं जल्दी बता, अगर रास्ता या नदी के बगल में घर है तो? लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न। एक जबरदस्ती घुसाया है मॉडर्न पैटर्न की, वो नहीं दिखेगा 45D710, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारा रास्ता एक जगह लिंक्ड है और इसी के अगल बगल में पूरा बहुत सारा क्या है, घर। तो ऐसा जो है इसको हम लोग रेडियल पैटर्न बुला देते हैं या मॉडल सेटलमेंट बुला देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। बेसिकली तुम्हारा तीन ही पैटर्न होता है रहने का, सेटलमेंट का। वो क्या क्या है जल्दी बता दे मेरे को? वो है न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड और लीनियर। लीनियर पैटर्न। वेरी गुड, ठीक है। तो भैया इससे हम कितना मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें? वही 2 मार्क्स का एक्सपेक्ट करना है, इससे भी आना ही आना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का ड्रेनेज पैटर्न, 2 मार्क्स का सेटलमेंट पैटर्न, क्वेश्चन आना ही है। तुमको एक ग्रिड का बॉक्स का नंबर दे देगा और उससे पूछ लेगा व्हाट इज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ दिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन सेटलमेंट पैटर्न ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आइदर ऑफ दिस क्वेश्चन, या तुमसे ये पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है, कि बताओ व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ दिस सीट। पूरे सीट का जनरल पैटर्न सेटलमेंट क्या है, मतलब ज्यादातर तुमको घर कैसे दिख रहे हैं। तो तुम लोग की बारी है, इसका हमको आंसर करो। हमको बताओ यहाँ पे कुचवाड़ा का क्या है सेटलमेंट पैटर्न? लीनियर। यहाँ पे तुम देखो न्यूक्लिएटेड होगा ना, लीनियर कैसे बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, क्रिएटेड। लीनियर। हाँ, ये न्यूक्लिएटेड है। रास्ता के बगल में अगर एक दो घर रहता है ना, तब वी कैन से इट न्यूक्लिएटेड। बट यहाँ पे भैया ये देखिए कितना सारा घर है, तो दिस इज योर न्यूक्लिएटेड पैटर्न। ये क्या हो जाएगा बताओ? न्यूक्लिएटेड। इसका भी बताओ क्या है? न्यूक्लिएटेड, इसका न्यूक्लिएटेड। बताओ, न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड, इसका बताओ। डिस्पर्स्ड। वेरी डिस्पर्स्ड। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज हो गया। अगर अब हम पूछे कि बताओ व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ द शिप, तो क्या लिख के आएगा? सेटलमेंट पैटर्न न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड लिख के आएगा। वेरी गुड, ठीक है भैया, ज्यादातर तो हमको न्यूक्लिएटेड। अब बता यहाँ पे ये जो चीज बन रहा है ये क्या है? ये बताए थे तुम लोग।
ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है, ये क्या है, ब्रोकन ग्राउंड। बताए थे ना, नदी के बगल में तुम लोग देखो यहाँ पे पाया जाएगा ये ब्लैक कलर का ड्राई रिवर, ठीक है, ये कैसा रिवर है, ड्राई रिवर है। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है, तो हम तुमको अभी आज 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताएं, वो तुम्हारा इधर 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आ सकता है, मतलब 2 से लेके 4 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। क्या क्या डिस्कस किए भैया? अभी हम लोग सेटलमेंट पैटर्न से डिस्कस किए और हम लोग ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस किए। किसी को कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन करते हैं। बता पंथवाड़ा का क्या है? न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तुम इसको बोल सकते हो मॉडर्न सेटलमेंट भी बोल सकते हो। कारण क्या है भैया, देखिए कितना सारा रोड आके इससे लिंक्ड हो रहा है। अब इसी में तुम लोग, अगर हम तुमसे पूछेंगे इस पूरे सीट में बताओ सबसे एडवांस सेटलमेंट कौन से जगह का है, क्या लिख के आएगा? पंचवाड़ा। पंचवाड़ा ही दिख रहा है तुम लोग को। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए बहुत सारा, तुमको अभी बताएंगे जब इरिगेशन में, तो बहुत सारा टैंक अवेलेबल है। पीएस बोले तो पुलिस स्टेशन है, ठीक है। फिर भैया देखिए इसमें जो है रास्ता भी अच्छे से बना हुआ है, सबसे कनेक्टेड है हर तरीके से। तो यहाँ पे ये इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, मॉडर्न सेटलमेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग जरा सा, या एडवांस सेटलमेंट जो तुमको बुलाना है। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। नहीं भैया। तो तुम्हारे बुक में जो बताया है उसको छोड़ो, हम जो इतना बताए वो आराम से यूज कर सकते हो तुम लोग। तो सेटलमेंट और ड्रेनेज पैटर्न तुम लोग को यहाँ पे बताए, एक बार इसको देख ले। तो तुमको यहाँ पे हम बना देते हैं। डेंड्रेटिक में भैया क्या हो जाता है, ऐसे करके हो जाएगा डेंड्रेटिक। ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है भैया, एक नदी है, तुमको लगेगा परपेंडिकुलर गिर रहा है एकदम, तुम 90 डिग्री मत सोचने लग जाना। रेडियल में क्या बताता है, द स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम वन सेंट्रल हाईलैंड रीजन इन ऑल डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से जाके अंदर एंटर कर रहा है, हो सकता है कि ये बाहर भी जा रहा हो, क्योंकि टैंक से भी पानी निकलता है। लेकिन अगर ब्राउन कलर का ये बीच में है तो बताओ वो क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का है तो वो तो पक्का क्या हो जाएगा, आइलैंड रीजन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा पैटर्न नाम दिए उसको, रेडियल दिए। फिर डिसअपियरिंग पैटर्न में तुमको क्या बताया भैया, नदी जाते जाते क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। कारण सुनो, ड्यू टू, इरोजन एंड ठीक है, ब्रोकन यहाँ पे इरोजन। वेरी गुड, ड्यू टू पोरस लेयर सैंडी रीजन डिजर्ट और लाइमस्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, डिसअपियर इनटू सॉइल, क्योंकि वहां का लेयर जो है पोरस है, सैंडी हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, या लाइमस्टोन रीजन हो सकता है। तो ये सारा रीजन है। और कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड तुमको बता ही दिए। एक जगह जब बहुत सारा रेड बॉक्सेस पाया जाएगा तो दैट इज योर न्यूक्लिएटेड। डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड में क्या होता है भैया, दूर दूर पाया जाएगा यहाँ पे। रिबन्ड और लीनियर में क्या होता है, एक लाइन रहता है, उसी के अगल बगल में पाया जाएगा। अगर लाल कलर का लाइन है तो वो तुम्हारा रोड हो गया, और अगर ब्लैक कलर का है तो ड्राई रिवर हो गया, और ब्लू कलर का है तो पेरिनियल रिवर हो गया। मॉडर्न सेटलमेंट में तुमको बताया यहाँ पे 2 मेन रोड, ठीक है, यहाँ पे कितना रोड बता रहे हैं, 2 रोड। तो जैसे अभी हम तुमको दिखाए थे वहां पे, क्रॉस ईच अदर, इट रिसेंबल्स ए प्लांट सिटी हैविंग रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है। अब इसके बाद जो बताएंगे